गाइस व्हाट्स अप, दिस इज रुद्रा प्रसाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा साथी। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं उष्ट्रासन के ऊपर। अगर आप अपनी बैक बेंडिंग को एक मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज करना चाहते हो और जल्दी से जल्दी इंक्रीज करना चाहते हो तो अपनी डेली प्रैक्टिस में उष्ट्रासन की प्रैक्टिस को इंक्लूड कर लो। क्योंकि दोस्तों आप चक्रासन की रोलिंग में भी बैक बेंडिंग को इंक्रीज कर सकते हो, धनुरासन की रोलिंग में भी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो चक्रासन और धनुरासन की रोलिंग होती है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारे लंबर वाले पोर्शन पे पड़ता है और जो थोरेसिक वाला पोर्शन होता है और जो नेक वाला पोर्शन होता है उसमें थोड़ा सा कम इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर हम यही बात उष्ट्रासन के ऊपर बात करें तो उष्ट्रासन में थोरेसिक वाला पोर्शन भी, लंबर वाला पोर्शन भी, नेक वाला पोर्शन भी और साथ में शोल्डर भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच होते हैं और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे लेवल तक जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं हम उष्ट्रासन में। तो इसीलिए दोस्तों आज हम उष्ट्रासन की बात करेंगे और मैंने आज उष्ट्रासन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट सिंपल उष्ट्रासन और दूसरा पार्ट थोड़ा सा मुश्किल और तीसरा सबसे मुश्किल। देखिए दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंपल वाला और थोड़ा सा मुश्किल वाला। जो सिंपल वाला है वो खासतौर पर बिगिनर्स के लिए और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है या फिर जिनकी एज ज्यादा है वो तीनों सिंपल उष्ट्रासन को करके हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट भी ले सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और सेकंड वाला वो जिनकी हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी है और वो अपनी इस एक्सरसाइज को करके, इन प्रैक्टिस को करके, इस आसन को करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और वो एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं अपनी बैक फ्लेक्सिबिलिटी को। इसलिए दोस्तों आज हम उष्ट्रासन की प्रैक्टिस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिंपल उष्ट्रासन। देखिए दोस्तों सिंपल उष्ट्रासन में अपने दोनों हाथों को ट्विस्ट करते हुए पीछे लेके जाना है। हमने हाथों को रोटेट नहीं करना, शोल्डर को रोटेट नहीं करना, हमने शोल्डर को ट्विस्ट करते हुए पीछे अपने दोनों एंकल के ऊपर हाथों को रखकर अपने कमर को और चेस्ट को ऊपर उठाना है और गर्दन को पीछे की तरफ लटका के रखना है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिशनर अब ये कहेंगे कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती और शोल्डर भी बहुत ज्यादा स्टिफ है, वहां पर ये सिंपल सा कर सकते हैं। वो सिंपल किस तरीके से, जैसे घुटनों के बल आएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक गलती होती है कि दोनों घुटनों के बीच में हम बहुत ज्यादा गैप रख देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो 4-5 उंगली का गैप रखिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल गैप को कम से कम, मतलब बिल्कुल अगर क्लोज रख सकते हैं तो क्लोज रखिए। क्लोज रखोगे तो वो एक्यूरेट है। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा 4-5 उंगली का गैप आप रख सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथों को हिप्स के पीछे रखना है दोस्तों। अपने दोनों हिप्स के बैक के जो आपकी स्पाइन होगी उनके दोनों साइड में अपने हाथों को बिल्कुल इस तरीके से सपोर्ट लगाना है और जो कोहनी होगी उसको मैक्सिमम क्लोज करके रखना है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, कोहनी को क्लोज करते हुए अपनी ठोडी को सबसे पहले ऊपर उठाना है, कमर को ऊपर खींचते हुए, अपनी स्पाइन को ऊपर खींचते हुए ठोडी को पीछे की तरफ टिल्ट करना है। उसके बाद अपनी चेस्ट को ऊपर करते हुए फिर धीरे धीरे बैक पे इस तरीके से बैक बेंडिंग करना है। और जहां तक आप कर सकते हो दोस्तों, जरूरी है कि बिल्कुल नीचे आओ। दोस्तों आने वाले बिल्कुल यहाँ पे पैरों के पास भी ले आते हैं सिर को, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा करो। यहाँ पे दोस्तों अपनी बैक को जितना हो सके रिलैक्स दो दोस्तों। यहाँ पे हम ये होता है कि बैक बेंडिंग करें तो अपनी बैक को बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइट रख देते हैं, तो उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती नहीं है बल्कि बैक में पेन बढ़ जाता है हमारे। दोस्तों यहाँ पे अपनी बैक को जितना हो सके फ्लेक्सिबल रखना हमें। और ब्रीदिंग को करते हुए दोस्तों जब हम स्टार्ट करेंगे आसन को, ब्रीद इनहेल करते हुए हमें बैक साइड में आना है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब हम होल्डिंग करेंगे तो ब्रीदिंग करते रहना कंटिन्यू। जितने ज्यादा आप ब्रीदिंग करोगे आपको अंदर स्ट्रेंथ बनेगी यहाँ पे होल्डिंग के लिए। देखो दोस्तों इस पोर्शन पे आप होल्डिंग कर सकते हो जो सिंपल से सिंपल है। उसके बाद दोस्तों जो सिंपल है, जो सिंपल उष्ट्रासन है उसमें दोस्तों हम एक हाथ को लेके आके एंकल के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। देखो इस तरीके से ये लेके आए और दूसरा हाथ भी इस तरीके से यहाँ पे एंकल के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। देखो दोस्तों, और अंगूठे को इस तरीके से क्लोज, अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट, घुटने जितने हो सके क्लोज। अगर आप ज्यादा क्लोज नहीं कर सकते तो 4-5 उंगली का गैप रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोशिश करना कि बिल्कुल क्लोज, और अपनी चेस्ट को जितना हो सके ऊपर, अपनी गर्दन को जितना हो सके नीचे, स्ट्रेच करो बॉडी को नीचे, लेकिन रिलैक्स करते हुए। थोड़ा सा स्ट्रेच करो, रिलैक्स करो, ब्रीदिंग करो, उस पोर्शन को ढीला छोड़ो जितना हो सके ढीला। जब आप बैक बेंडिंग कर रहे हो तो बैक को जितना हो सके रिलैक्स रखने की कोशिश करो और ब्रीदिंग करो और कोशिश ये करो कि उस पोर्शन को बिल्कुल रिलैक्स रखने की। दोस्तों मेंटली आप जितना ज्यादा उस पोर्शन को रिलैक्स रखोगे बैक बेंडिंग उतनी जल्दी इंप्रूव होगी और पेन भी कम होगा और बैक बेंडिंग बहुत जल्दी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप मैक्सिमम इस तरीके से ये सिंपल उष्ट्रासन आप कर सकते हो। वापिस दोस्तों सिंपल उष्ट्रासन करने का एक और टेक्निक है, जैसे कि हम इसमें बैठ जाएंगे इस तरीके से। देखें दोस्तों इसमें ऐसे बैठ के अपने दोनों हाथों को इस तरीके से एंकल के ऊपर यहीं पे बैठे बैठे रख लेंगे और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाते हुए यहाँ पे इस तरीके से भी बैक बेंडिंग कर सकते हैं। अपनी बैक को मैक्सिमम ऊपर खींचते हुए, चेस्ट को ऊपर खींचते हुए और जो ठोडी है उसको जितना हो सके नीचे रखना। दोस्तों जो ये यहाँ की बेंडिंग, नेक की बेंडिंग है, जितना हो सके हमें नीचे लटकाना है। चेस्ट को जितना हो सके ऊपर, ये वाला पोर्शन जितना ऊपर रखेंगे हमारा थोरेसिक रीजन उतना ही ज्यादा ओपन होगा और हमारी बैक की यहाँ से भी जो लंबर वाला पोर्शन है वो भी अच्छे से लेवल तक इंक्रीज होगा। इससे हमारी बैक की भी, थोरेसिक भी और नेक भी और शोल्डर की ट्विस्टिंग भी देखो दोस्तों कितनी अच्छे से हो रही है। तो हमारे शोल्डर भी अच्छे से ओपन हो जाएंगे। वापिस
तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप ऑफ उष्ट्रासन, जो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को दो तरह की रोलिंग बताऊंगा। अगर ये दो तरह की रोलिंग अगर अच्छे से कर ले तो हमारा उष्ट्रासन आसानी से हो सकता है। पहली टाइप ऑफ रोलिंग में हमें चक्रासन में रोलिंग करना है, वो देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें दोस्तों चक्रासन करना है। देखिए चक्रासन करने के बाद हमें एक एक हाथ को फोल्ड करना है। देखिए एक एक हाथ को फोल्ड करके आराम से कोहनियों के बल पे आ जाएंगे और उसके बाद दोनों हाथों को आगे इंटरलॉक कर लेंगे ताकि हमें स्ट्रेंथ मिले। उसके बाद गर्दन को थोड़ा सा सामने करते हुए दोनों पैरों के बीच में मैक्सिमम क्लोज रखना है। दोस्तों जितना आप क्लोज रखोगे बैक बेंडिंग में उतनी ही एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। उसके बाद हमें ये रोलिंग करना है। एक बार इस तरफ लेके आना है बॉडी को, देखो इस तरफ से लेके आते समय ठोडी को जितना हो सके मैक्सिमम ऊपर उठाने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा जो थोरेसिक वाला रीजन है आप खुद ही देख रहे हो कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल, कितना ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। और जितना ये स्ट्रेच होगा हमारा उष्ट्रासन होगा, शलभासन हो गया, धनुरासन हो गया, ये सभी बैक बेंडिंग के आसन अच्छे से हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बार फिर इस तरफ लेके आना है बॉडी को। जब इस तरफ लेके आओ तो ठोडी को सामने, फिर इस तरफ लेके आना। एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में। इस तरीके से आप 20-25 बार रोलिंग करो और 4 से 5 बार आप राउंड लो। डेली जितने ज्यादा आप राउंड लोगे और जितनी ज्यादा आप रोलिंग करोगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। दोस्तों ये फर्स्ट टाइप की रोलिंग थी और इसके बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेकंड टाइप ऑफ रोलिंग। दोस्तों सेकंड टाइप ऑफ रोलिंग हम धनुरासन में करेंगे। जैसे हम सबसे पहले हम धनुरासन करेंगे। देखो धनुरासन करने के बाद दोस्तों उष्ट्रासन में हमें क्या होता है कि सिर को पैरों पे लगाने होता है, तो हमें वो वाली एक्सरसाइज करनी है जिससे कि हमारा जो सिर है पैरों की तरफ आए। देखिए दोस्तों एक बार आगे की तरफ खींचना है और सिर को पीछे की तरफ लेके जाना है, फिर एक बार रिलैक्स करना है, फिर सांस भरते हुए फिर दोबारा खींचना है इस तरीके से, फिर रिलैक्स रखना है। और इस तरीके से दोस्तों इसकी रोलिंग की प्रैक्टिस बार बार करनी है। जब हम आगे की तरफ खींचते हैं दोस्तों लंबर वाला पोर्शन भी खींचता है, नेक भी पीछे बेंडिंग हो रही है और थोरेसिक रीजन भी आपका पीछे खींच रहा है और साथ में शोल्डर वाला रीजन भी हमारा ओपन हो रहा है। और ये तीनों रोलिंग जितनी ज्यादा आप इसकी रोलिंग करोगे दोस्तों आपकी शोल्डर भी, थोरेसिक वाला पोर्शन भी और लंबर वाला पोर्शन, नेक वाला पोर्शन उतना ही ज्यादा ओपन होगा। दोस्तों अब ये रोलिंग के बाद स्टार्ट करते हैं उष्ट्रासन। देखो दोस्तों उष्ट्रासन हमें दो टेक्निक से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल टेक्निक से। देखो दोस्तों सिंपल टेक्निक में सबसे पहले हम घुटनों के बल आएंगे। घुटनों के बल आने के बाद जैसे चक्रासन करते हैं ना खड़े होकर, उस तरीके से देखो दोस्तों अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इस तरीके से और धीरे धीरे बैक बेंडिंग करते हुए कमर पे जोर रखते हुए, दोस्तों कमर पे जोर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे जोर रखते हुए इस तरीके से हाथों को जमीन पे रख देंगे और एक एक हाथ को आगे की तरफ लेके आके एंकल को पकड़ के और धीरे से इस तरीके से नीचे ले जाएंगे। और जो ये बैक वाला पोर्शन है, देखो ये वाला पोर्शन है दोस्तों जितना हो सके ऊपर स्ट्रेच करना है, सिर को आराम से एडी के पास रखना है, रिलैक्स रखना है और जो ये वाला पोर्शन है उतना ऊपर रखना है दोस्तों। और जो घुटनों है दोस्तों बिल्कुल क्लोज रखने हैं अगर आप एक्यूरेट करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों अगर बिल्कुल क्लोज नहीं होते तो मैक्सिमम क्लोज रखो दोस्तों, मिनिमम 4 उंगली से ज्यादा तो खोलना ही नहीं है, ठीक है। भले ही कम करो, भले ही यहाँ तक ना पहुंचो, अपने पंजे पकड़ लो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पंजे पकड़ने के बाद भी अगर आप घुटनों को क्लोज कर रहे हो तो वो सही है दोस्तों। घुटनों में गैप नहीं होना चाहिए क्योंकि घुटनों में अगर गैप होगा तो थाई वाले पोर्शन नहीं खींचेंगे और जब अगर थाई वाले पोर्शन, हिप्स वाले पोर्शन में स्ट्रेच नहीं होगा तो बहुत सारी एक्यूरेसी होती है वो नहीं आएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा मान लो अगर आप यहीं पे ऐसे लेटे हुए, ठीक है, दूसरा हमारे लेट के करना है। सिंपल ऐसे लेट के हम वज्रासन की पोजीशन में आके लेट गए। उसके बाद चक्रासन की तरह हमने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास रखा और अपने बैक पे जोर लगाते हुए हाथों से एफर्ट लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे, ठीक है। उस तरीके से अगर दोस्तों मान लो अगर आप यहाँ से आप पैरों को सिर्फ इतना टच कर पा रहे हो और अपने हाथों को अंदर नहीं खींच पा रहे तो यहाँ आप रोलिंग कर सकते हो। एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। इस तरीके से आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, शोल्डर ओपन होगा और फिर धीरे धीरे अगर आप थोड़ा सा हाथ को आगे ले आओ और थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ो और फिर दोबारा वही रोलिंग करो। एक बार नीचे, एक बार ऊपर, नीचे, ऊपर। दोस्तों इस प्रैक्टिस से आपकी तीनों जगह की बेंडिंग अच्छे लेवल तक और बहुत ही एडवांस पोर्शन तक इंप्रूव हो सकती है। अब जो थर्ड टाइप ऑफ उष्ट्रासन, जो एडवांस उष्ट्रासन मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस तरह की रोलिंग करके दोस्तों आप एडवांस उष्ट्रासन को बड़े आसानी से कर सकते हैं वापस। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिसेस थी, कुछ टेक्निक्स थी जिनकी प्रैक्टिस करके हम उष्ट्रासन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। बस फुल एफर्ट के साथ दोस्तों प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। दोस्तों उष्ट्रासन के हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि अगर आपको सर्वाइकल है, बैक पेन है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उष्ट्रासन ये सभी प्रॉब्लम को क्योर कर सकता है। दूसरी बात दोस्तों अगर हम उष्ट्रासन करते हैं तो पेट से में जो भी फैट होता है वो भी बर्न हो जाता है। और तीसरी बात दोस्तों जब हम उष्ट्रासन करते हैं तो चेस्ट हमारा अच्छे से ओपन होता है। अगर ऐसे
में हम फुल, अगर हम जितना हो सके ज्यादा अगर इनहेल करें तो हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीजें थी जो उष्ट्रासन से रिलेटेड थी। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन का नाम भी बता सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं और आपको उसकी प्रैक्टिस टेक्निक्स नहीं आ रही, तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिससे कि वो आसन आप आसानी से सीख सके। तो दोस्तों तब तक ये वीडियो को देखते रहिए, मेरे बताए अनुसार प्रैक्टिस करते रहिए, आपका आसन बहुत जल्द हो जाएगा। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।